प्रेमा देवी की पूरी जिंदगी कट गई गांव में सफाई करते हुए और मैला ढोते हुए। किसी ने आज तक सुध नहीं ली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक महिला की कहानी लेकर के हाजिर है जो हमारे साथ बैठी हुई है। हमारे साथ जो महिला बैठी हैं इनका नाम प्रेमा वाल्मीकि है और रूरा मल्लू गांव की रहने वाली हैं। प्रेमा की उम्र आखिरी पड़ाव पे आ चुकी है और इन्होंने जिंदगी में एक से बढ़ के एक संघर्ष भरे दिन देखे हैं। सब दिन काम पूरे दिन काम करे हैं। आज उनके संघर्ष की कहानी हम प्रेमा से सुनेंगे। प्रेमा, बताओ अपने बारे में, क्या बता रहे? अब सब दिन काम करो, हमने संजा के खाना खाओ। हाँ। और हमारे 3 बच्चा थे, वही ले आते, वही लड़कन को खवा देते। हम लोग कछु है नहीं, ना खेती ना पाती ना कछु, वही मजूरी कराते, वही गाँव की से वही करे आते, वही गंदगी को काम। जब गंदगी को हो तो अब तो होती नहीं है, लेटर न बन गई। और जब गंदगी को काम हो तो सो करे आए, नहा धो और वह लड़कन को रोटी ले आए, सो वही खवा दई, हमने खा ली बस। और मजा करते रहे। अब जाए सफाई होने लगी, हो गई, जो बन गई लेटर है, सो अब दुआरे झाड़न लगे। अब दुआरे झड़ाता। तो प्रेमा, आप कितने बजे जाते हो? हम सवेरे चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, सवेरे उठे सो हमने टट्टी गए, टट्टी से आए, मुँह हाथ धो से चले गए। हाँ। कितने घर जाते हो? हम जात 8 घर 10। अभी भी 8-10 घर। 8-10 घर जाते हो? हाँ। अभी भी जाता 8-10 घर। तो प्रेमा जिस काम की बात कर रही है वो कोई और काम नहीं है। ये काम मैनुअल स्कैवेंजिंग का है, जो गांव में जाकर के सफाई करना पड़ती है। इससे पहले जब ड्राई लेटरिन थे तो घर घर जाकर के वो लेटरिन उठाती थी, फिर उनसे ही मांगने जाती थी। अभी बता रही हैं कि जब शौचालय बन गए हैं लेकिन फिर भी सफाई करने तो उनके घर जाना पड़ता है, लेटरिन साफ करने जाना पड़ता है या गांव में घर के आसपास सफाई करने जाना पड़ता है। और उसके बदले प्रेमा आपको मिलता क्या है? बस ना मिलता ही है, कोई 10% दे दे, कोई 1 बोरा दे दे, बस इतना ही मिला। साल भर में? साल भर में और कुछ नहीं मिला। साल भर में कोई 1 बोरा दे दे, कोई 10% दे दे, बस इतने घर में और कुछ नहीं। तो इतने में खर्चा चल जाता है आपका? का खर्चा चल जाता। 5 बोरा अनाज में लगाओ, बस ले का हो रहा 5 बोरा में। हाँ, का हो रहा। अब जो है कि आपने खाते रहते हैं, बढ़ागा सो फिर ले लाओ। बोले हाँ। तो प्रेमा, सरकार कुल योजनाएं चलाती है ना, अभी मोदी सरकार बहुत योजनाएं चला रही है, आपको कुछ लाभ मिला? कछु नहीं मिला, कुछ 1 पैसा नहीं मिलो हमें, कुछ नहीं मिलो के कुछ मिलो। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने तो सबको सब योजना का लाभ सबको मिलो, हमको नहीं मिलो। चाहे लिखवा लो गाँव में, चाहे ये कछु से ले अटका ले लो, हमें चाहे कॉल से चाहे कछु से, हमें 1 पैसा नहीं मिला। तो आपको क्यों नहीं मिला है? सफाई कर्मी में आपको क्यों नहीं मिला है? हमें जाने का नहीं मिलो, नहीं सफाई कर्मी में हमें 1 पैसा नहीं मिलो। वे बैठी बहू, उन्हें पूछ सकत वे चाचा की हैं। हाँ, तो हमारी 2 जने हैं, 2 रानी, तो वे हम करा तो वे करते, 1 पैसा नहीं मिला हमें कभी। सरकार ने तो मेला ढोने बंद कराने को लेकर के सबका पुनर्वासन किया, तो 40-40 हजार रुपए दिए, लेकिन आपको क्यों नहीं मिले? हमें नहीं मिले। मिले ही नहीं हमें, चाहे हमारे फर्द में देख लो, चाहे लिखी में, चाहे काउ में, हमें नहीं मिले। हाँ, मिले ही नहीं हमें। तो कभी आप अपने प्रधान के पास या किसी अधिकारी के पास गए हो कहने के लिए कि नहीं मुझे? अब नहीं गए हम, अब करी शिकायत हमने, पहले से नहीं करी कछु शिकायत, अब करी है। किससे करी? ये लगो तो मीटिंग थी वहाँ में, उरई में, बस तभी करी थी। तो वह मीटिंग में आप गए थे? हाँ, गए थे। क्या कही आपने? जय करी थी, बोले के तुम सफाई कर्मी काम करते हैं, हमने कहा हो के क्या मिला था, हमने कही जय मिला था, बस जय कही थी, बस और कछु नहीं। तो उन्होंने क्या बोला अधिकारियों ने? उन्होंने जो कही थी कि मिले वो, बस जय कह रही थी कि मिले वो, मिलो लो कछु नहीं ना, आओ ना मिलो ना कछु नहीं आओ। तो अभी कैसे घर में खर्चा चलता है? सरकार ने सबको सिलेंडर दिए थे, सबको शौचालय दिए थे, सबको आवास दिए थे, आपको क्या मिला? हमको लड़कन को मिले वो का नाम सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर मिलो, और हमने अपने पैसन की लेटरिन बनवाई। अपने पैसन की लेटरिन बनवाई? अपने पैसन। सरकार तो 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिया है ना सबको, आपको नहीं दिया? अब जो लड़कन पे पता हुआ है, हमने बनवाई तो अपने पैसन की थी, अपने पैसा फिर बिन्ने लिखवा दी भाई में। कितने पैसा खर्चा हो गए थे?
बन चुकी। अब जो हमें पता नहीं है कि हम लड़के ही नहीं तो बनवाते। तुम बोल रही ना हमने अपने पैसे से बनवाए, कितने पैसा हमने खर्च करे? पैसे से बनवाई थी 5 से 10,000 से कम नहीं लगे। 10,000। हाँ, तो तुमने 10,000 रुपया कहाँ से जोड़े थे? 10,000 हमने जोड़े थे जय गाँव के नाच बेच पाँच के। नाच में? परेशान होते। हाँ, टट्टी के लान है। अब रात बिरात लग रही कहाँ सही जाएं? सही सही। तो हमने भाई गांव को नाच बेच पाँच के और भाई में से खर्चा में से बनवाई थी। तो आप सुन रहे हैं प्रेमा जो बता रही हैं कि शौचालय की जरूरत है। सरकार ने स्कीम बना के ओडीएफ भी कर दिया, लेकिन इनके घर में शौचालय नहीं था। तो प्रेमा जहां मेला ढोने के पास जाती थी, जिनसे थोड़ा बहुत नाज मिलता था, उसी नाज को बेच करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके उन्होंने अपना शौचालय बनवाया, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती थी। रात में कहाँ चली जाएं, और निश्चित तौर से वो जरूरत हम सब समझ सकते हैं, लेकिन अपने घर में जो आमदनी होती है उसको बेच करके उनको अपना शौचालय बनाना पड़ा। सरकार का शौचालय उन तक नहीं पहुंचा। प्रेमा ये भी बता रही है उनको और भी कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रेमा, आज आपकी कहानी तमाम लोग देख रहे हैं, सब आप क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या चाहती हो? जो कह रहे आप जो है कि हमारी पूरी कर दे। हम पे कुछ काम नहीं बना तो हमारे ऐसी है कि हम अपने खाद करत रहा है। क्या चाहती हो सरकार से, क्या चाहती हो, क्या मांग है आपकी? का मांगा जय दाम पैसा मिल जाए और का मांगे नौकरी लग जाए कौन तो नौकरी। अब बुढ़ापे में तो नौकरी क्या करोगे? तो फिर जय तो कह रहे जय मिल जाए कौन तो जय कर रहे हैं अपने सफाई करेंगे। हाँ, या मुर्गी तितरी रख लें या चौपो चगुआ रख लें, बच्चे में खर्चा कर सकत और क्या कर सकत। अब हम तो अभी आपको सपोर्ट किया गया था संस्था की तरफ से 5,000 रुपए का, उसमें क्या काम करोगी आप? 5,000 में मुर्गी हैंगी, मुर्गी करेंगे। हाँ, मुर्गी। तो ये प्रेमा को अभी प्रैक्सिस संस्था की तरफ से 5,000 रुपए का संपोर्ट किया गया कि कुछ अपना धंधा करें। प्रेमा ने मुर्गी पालन करने का प्लान किया है कि ताकि हम मुर्गी पालन करके अपना गुजारा कर सके। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच ने पूरे बुंदेलखंड और जालौन जिले में जब मेला ढोने का पूरा मुद्दा चलाया तो यहाँ 629 लोगों को 40-40 हजार रुपए मिले थे, क्योंकि जो महिलाएं मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करती थी और प्रेमा भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करती हैं। आज पूरे जिले में 1200 से ज़्यादा ऐसे महिलाएं अभी भी हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में संलिप्त हैं, जिनको अभी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है। उनके आवेदन पड़े हुए हैं। 629 को उनको 40,000 रुपये मिले हैं, लेकिन प्रेमा उस 40,000 से अभी भी वंचित रह गई हैं। उनको ये पैसे नहीं मिले हैं और वो आज अपने गाँव में इज्जत और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रेमा, एक सवाल और पूछेंगे, जब आप ये काम करते हो तो छुआछूत कभी होता है आपके साथ? हाँ, किस तरीके का छुआछूत? छुआछूत जो हमें छू नहीं सका तो हम कर रहे तो छू नहीं सका। हाँ, और अगर छुप गए तो? अच्छा लगा तो नहा धो लेंगे। अच्छा। हाँ, और पानी आपके घर का कोई पीते हैं, खाना खाते हैं? हाँ, जब कुछ आ जाता है। हाँ। हाँ। लेकिन आपने पानी भर के दे दिया किसी को तो नहीं पिए, नहीं पिएंगे। हाँ, छूत बहुत मान है, बहुत छूत मान। हाँ। अभी यहाँ आपके गांव में जग हुआ था, हाँ। बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। हाँ। आपको हवन करने का मिला मौका? नहीं मिलो। क्यों? नहीं भाई, ये छुआ नहीं दो। छुअन नहीं दिया? हाँ। आपने चंदा दिया था? हाँ। कितने रुपया? 50। 50। तो इनके गांव में अभी एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, तमाम पूरे आसपास के लोग आए। प्रेमा को उस यज्ञ में आहुति देने का मौका नहीं मिला, चंदा लिया गया, क्योंकि ये अछूत हैं, वाल्मीकि हैं और ये सार्व इस जगह से पूजा करने का इनको अधिकार नहीं है। नहीं देते। मंदिर पे जाते हो आप? हाँ, मंदिर पे चले जाते। अपने मंदिर पे जब चलेगा, जब बे ढाल लेती तो हमें ढालन देती। हाँ। और अगर उनके पास छूले तो? उनके पास वे बैठने ही नहीं देती हमें, कहती तुम गंदो काम करती। हाँ, तो हमें बैठने ही नहीं देती साहब। हाँ। तो वहां नहीं जा पाते हो? जरा नहीं। अब जब हम ढाल लेती, जब हम ढाल पाते तो देवता फिर छूत के नहीं होते? बिन्ने ढाल लिया फिर आप ढालने चले गए? जो तो बे जाने। तुमने उनसे कहा नहीं कि भाई देवता पे तो हम हमने कही थी। हाँ। हाँ, हमने कही तुम जो कह रहे हैं सोचे छोट के नहीं होते देवता। हाँ। और ना बे हो छोट के, और हम में कब घुसो, वही तुम कर रहे हैं, अब वही हम कर रहे हैं। अब तुम कह रहे उतने ना जज्जो, भाई रोटी हो रही, उतने ना जज्जो छोट की, तुम रोटी हो रही हमारी धो ले, तो तुम खुद धो रही, तो तुम्हें छोट नहीं लगी, हमें छोट लगा दी। हम तो खूब कहती अकेले का है, गाँव है सो मानत कम है आदमी। हाँ, के गांव है मानत कम है आदमी।
सही बात है। हाँ, गाँव में कम माना था आदमी। हाँ, तो प्रेमा एक बड़ा सवाल उठा रही हैं कि एक देवता का स्थान है, मंदिर है, वहां सब लोग पूजा करने जाते हैं, प्रेमा भी जाती हैं, लेकिन प्रेमा को तब तक नहीं चढ़ने दिया जाएगा जब तक उन्होंने पूजा नहीं कर ली। फिर जाके प्रेमा करती हैं। प्रेमा बोलती भी हैं कि भैया हम भगवान तो एक ही हैं, अगर क्या उनको छूत नहीं लगती है। तमाम सवाल हैं जो जिस सवालों से जूझती प्रेमा आज संघर्ष करते हुए जिंदगी के अपने आखिरी पड़ाव पे आके खड़ी हैं। आज भी उनकी वही मांग है कि साहब हमारे लिए कुछ तो इंतजाम करो ताकि बुढ़ापे में इस जिंदगी को सम्मान और इज्जत के साथ जी पाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।